सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों कार्यों का परम कर्तव्य है। वेदों के द्वारा बताए गए मार्ग पर हम चल करके अपने स्वतः के जीवन को भी दिव्यता भव्यता से परिपूरित करेंगे तथा इस समष्टि के लिए भी हमारा महत्वपूर्ण योगदान होगा, क्योंकि जो वेदों के गहरे तथ्य हैं, जो सत्य हैं, उन तथ्यों उन सत्यों पर जब हमारा जीवन आधारित होता है तो किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में न्यूनता नहीं रहती। हम उत्तरोत्तर उत्तमोत्तम स्थिति को प्राप्त होते चले जाते हैं। प्रभु के गुणों का आधान करना, उनको धारण करना, माता पिता गुरु आचार्य जैसा हमको जीवन सिखाते हैं, जैसा बताते हैं वैसा जीने का जब हम प्रयत्न करते हैं तो उनको भी अतिशय प्रसन्नता होती है और वे सदा शुभकामनाएं हमारे लिए करते हैं। तो ऐसे ही हम अपने जीवन में जब उस परम पिता परम माता जगत जननी जगत पिता के आदेश उपदेश निर्देश का पालन करेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो हमारा मार्ग प्रशस्त करेगा और हमको दीनता हीनता से, दौर्बल्यता से हमको बचाएगा। हमारा जो दुर्बल स्वभाव है, जो निर्बल स्वभाव, उसमें सबलता आएगी और जीवन में हम आत्मबल, मनोबल, बुद्धि बल, शरीर बल से बलिष्ठ हों तो निसंदेह जीवन हमारा सफल होगा। हम विफल नहीं होंगे, कभी असफल नहीं होंगे। सक्सेसफुल जीवन जीने के लिए वेदों का स्वाध्याय और स्वाध्याय के अनुसार अपने कर्मों का अनुष्ठान हमको अवश्य ही करना है। तो आज हम ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 50वें सूक्त के मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे और बहुत ही सुंदर सुंदर वेद मंत्र हैं। तो पहले वेद मंत्र में कहा है कि ऋषि व विप्र लोग प्रभु को अपना लक्ष्य बना करके उनके गुणों को अपने जीवन में धारण करने का यत्न करें, और ऐसा यत्न करते हैं तो निसंदेह है प्रभु जैसे दयालु है, कृपालु है, सर्वशक्तिमान है, सर्व अंतर्यामी है, तो ऐसे ही हमारे अंदर उसके गुण धीरे धीरे आने लगते हैं। तो जितना सामर्थ्य जिसका होता है तो सामर्थ्य के अनुसार हमारे अंदर भी दयालुता, न्यायकारिता, सत्य, करुणा, प्रेम और जितना भी हम अपने जीवन को दिव्य बना सकें, दिव्य चेतना में जी सके, उतना ही अच्छा है। और उसके लिए हमको निरंतर आवश्यकता है स्वाध्याय की। स्वाध्याय परम आवश्यक स्वाध्याय जो सदग्रंथों का, वेद आदि शास्त्रों का, मोक्ष शास्त्रों का ध्यान करना, जप करना, प्राणायाम करना, संध्या करना, और यह स्वाध्याय जो पढ़ना और उसको जीवन में गढ़ना, ये स्वाध्याय कहलाता है। तो स्वाध्याय परम आवश्यक है। स्वाध्याय से व्यक्ति दोष रहित हो जाता है, दोषों का निवारण है। यह जो दोषों का शमन करने वाला है, दोषों का निवारण इसी गति से होगा, इसी पथ से होगा। तो सर्वप्रथम वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर आपके सामने चर्चा करूँगा। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 50वें सूक्त का यह दूसरा मंत्र है, इसकी चर्चा हम करेंगे। ओम धुने तयः
सुप्रकेतम मदन्तो बृहस्पते अभि बृहस्पते अभि ये नस्ततस्रे प्रशंतम श्री प्रमदब्धम ऊर्वम। श्री प्रमदब्धम ऊर्वम बृहस्पते बृहस्पते रक्षतस्य योनिम रक्षतादस्य रक्षतादस्य ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 50वें सूक्त का यह दूसरा मंत्र है। ओम धुनीतयः सुप्रकेतं मदन्तो बृहस्पते अभि येन नस्ततस्रे प्रशन्तं से प्रमदब्धमूर्वं बृहस्पते रक्षतादस्य योनिम्। ओम धुनेतयः सुप्रकेतं मदन्तो बृहस्पते
अभियेनस्ततस्रे वृषन्तं श्रीप्रमदब्धमूर्वं बृहस्पते रक्षतादस्य योनिम्। प्रार्थना की है कि हे बृहस्पति, हे ज्ञान के स्वामिन प्रभो परमात्मा, यह जो नह हमारे में से धुने तयहा धुना इतिर्येषाम शत्रुओं को कंपित करने वाली गति वाले, जो शत्रुओं का समन करते हैं, उनका दमन करते हैं, उनको जो विनष्ट करते हैं, तो ऐसे शत्रुओं को कंपित करने वाली गति वाले सुप्रकेतम मदंतः उत्कृष्ट ज्ञान के साथ आनंद का अनुभव करते हुए, उत्कृष्ट ज्ञान, जितना जितना हमारा ज्ञान परिपक्व होगा उतना उतना हमारे जीवन में सुख, शांति और आनंद का आधान होगा। क्योंकि ज्ञान के स्तर पर व्यक्ति जब आरूढ़ होता है, ज्ञान का स्तर बढ़ता चला जाता है, उच्च होता चला जाता है, तो वह व्यक्ति विकट संकट में भी और छोटी छोटी बातों में भी विचलित नहीं होता है, उसका विचलन नहीं होता है। वह स्वतः ही अपने जीवन को और इस जगत को शुभ से भरने का प्रयास करता है। परंतु ज्ञान का स्तर यदि उच्च नहीं है तो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में दुखी होता है, उसका कोई पल दुख के बिना रहता ही नहीं है। छोटी सी बात है, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, आज भोजन में नमक ज़्यादा था, आज भोजन में नमक कम था, आज मिर्ची ज़्यादा डाल दी, आज फल नहीं थे, आज ये नहीं। छोटी छोटी बातों पर उसका मन अशांत हो जाता है। आज वहाँ जाना है, यहाँ आना है, जा नहीं पा रहे, आ नहीं पा रहे, कुछ कह नहीं पा रहे, कुछ सुन नहीं पा रहे, कोई मेरी सुनता नहीं, सब मुझको डांटते। ये व्यवहारिक चीज़ें हैं और इन व्यवहारिक चीज़ों में, व्यवहारिक धरातल पर व्यक्ति यदि स्वाध्यायशील नहीं है तो छोटी छोटी बातों में उसको तनाव हो जाता है। मैं ही सेवा करूं क्या, मेरा ही कर्तव्य थोड़ा ही है और सबका कर्तव्य है, मैं ही अकेले नहीं हूं, और भी लोग हैं, मैं ही अकेले सत्य थोड़े बोलूंगा, मैंने जिम्मेदारी ले रखी है क्या, और भी सत्य बोलें। और वो अपने व्यवहार पर भी कभी कभी दुखी हो जाता है जो स्वाध्याय नहीं करता। लेकिन जो स्वाध्याय करता है वो कभी मन मलिन नहीं करता, मन उसका कभी दूषित नहीं होता है। और जिसका मन दूषित नहीं है वह व्यक्ति अपनी वाणी, अपने व्यवहारों को भी शुद्ध रखता है। अपनी वाणी और व्यवहार को शुद्ध रखते हुए व्यक्ति जब अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो उसको सफलता अवश्य मिलती है। लेकिन यदि स्वाध्याय नहीं करेगा, अपने अस्तित्व को नहीं समझेगा, इस प्रकृति और परमात्मा के स्वरूप को ठीक ठीक नहीं समझेगा, आत्मा के स्वरूप को ठीक नहीं समझेगा, तो उसको दुख होगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा लोग कहते हैं। तो विनाश का जब समय आता है तो बुद्धि भी काम नहीं करती, विपरीत हो जाती है। जो स्वाध्यायशील है, जो ज्ञान का स्तर मेंटेन रखता है, ज्ञान से पतित नहीं होता है, वह व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होगा। इसलिए कहा है सुप्रकेतम मदंतः, उत्कृष्ट ज्ञान के साथ आनंद का अनुभव करता है। और अभी ततस्रे, प्रातः सायं दोनों समय दोषों को अपने से दूर फेंकते हैं। अस्ते, हमारे में से इस मनुष्य को योनिम, इन यह जो योनि ही प्रशंतम, सब सुखों का सेवन करने वाली है। मनुष्य का जीवन ही सबसे बड़ी सौगात हमारे लिए, सबसे बड़ा उपहार है। लेकिन कितने लोग इस संसार में प्रसन्न हैं मनुष्य का जीवन पा करके, आप देखेंगे लाखों करोड़ों में
कोई एक व्यक्ति होगा जो प्रसन्न है कि नहीं नहीं, ईश्वर ने मुझको यह जीवन दिया, मैं धन्य हो गया। सबको शिकायत है, बिरले लोग ऐसे हैं जिनको कोई शिकायत नहीं है, जो समस्याओं में नहीं, जो कुछ जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है और उसी में आनंद लूटते हैं वो। लेकिन अधिकांश व्यक्ति प्रायः दुखी हैं। क्यों? उनको संतुष्टि नहीं है। उनको इतना सुंदर जीवन मिला, इसकी भी संतुष्टि नहीं है। उनको इतना अच्छा परिवार मिला तो भी संतुष्टि नहीं है। इतना अच्छा संसार मिला तो भी संतुष्टि नहीं है। तो ऐसे लोगों का क्या होगा? ऐसे लोगों का कभी कोई उद्धार नहीं कर सकता है। लेकिन जो प्रसन्न है, जो इस मानवीय जीवन को समझता है कि यह जीवन बड़ा ही महनीय है और उस ईश्वर ने जीवन दिया, उस सबसे बड़ी उसकी सौगात, सबसे बड़ा उसका पुरस्कार है, उपहार है। तो यही बात कही कि हमारे इस जीवन में हमको पूर्ण रूप से स्वस्थ और पूर्ण रूप से अपने दोषों को बाहर फेंकने का कार्य करना चाहिए और बुराइयों को दूर करें। हमारे अंदर की बुराइयां हमको खोखला कर देती हैं। जैसे समाज में कोई बुराई हो गई तो समाज को खोखला कर देती है, ऐसे ही व्यक्ति में भी यदि कोई दोष है और उसको समय रहते ठीक नहीं करता है तो निसंदेह उसका अस्तित्व दयनीय हो जाता है। इसलिए बात कही है कि अस्य हमारे में से इस मनुष्य के योनि बुराइयों के अभी जो है अमिश्रण व अच्छाइयों के मिश्रण के प्रयत्न की रक्षतात आप रक्षा करें। यह योनि ही प्रसन्नताम सब सुखों का सेवन करने वाली। मनुष्य का जीवन सब सुखों के लिए है। जो मनुष्य का जीवन है वो भोग और अपवर्ग दो के लिए। भोग भी करना है, अपवर्ग भी, मुक्त भी रहना है और इस संसार में जितना हमारे लिए आवश्यक उतना भोग भी भोगना है। लेकिन और उसका परिणाम मिलता है, चाहे अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें। मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान हो विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो कर्महीनता ना हो, कर्म हम करें और जितना हो सकता है उतना दिव्य रहने का प्रयास करें। तो कहा है कि हमारे जीवन में सुखों का आधान हो और मनुष्य का जीवन वास्तव में अत्यंत सुख है। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सुबह शाम वो प्यारे बंदे, मन मंदिर में झाड़ू लगाया कर। कुछ नहीं लगता मोल रे, इसे माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो ये मानव का जीवन मिला तो समझो कि हमारे जीवन का सौभाग्य हो गया। हम जीवन को भव्यता के साथ जी सकते हैं और छोटी छोटी बातों में अटकना नहीं, भटकना नहीं। इसलिए सु कहा है कि श्री प्रम इससे निरंतर अग्रगति करने वाली है। अदब्धम अहिंसित है, इससे हिंसित नहीं होने देती हैं। ऊर्ध्वम विशाल है, यह इस प्रातः सायं दोष निराकरण के कार्य में ही इसका जीवन सुखासिक्त अग्रगति वाला तथा विशाल बनता है। हम प्रातः सायं स्वाध्याय में आनंद लेते हुए दोष निवारण के लिए प्रयत्नशील हों। प्रभु कृपा करेंगे और हमारा यह कार्य
हमारे लिए सुखपूर्वक, उन्नति कारक, अहिंसक व हमें विशाल बनाने वाला होगा। निसंदेह इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम यदि अपने जीवन को स्वाध्याय के डोर में बांध करके रखते हैं तो स्वाध्याय हमको दुखी नहीं होने देता, हमको पतित नहीं होने देता। इतना आत्मिक सामर्थ्य और मानसिक सामर्थ्य हमारा बढ़ता है कि हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, दुखी नहीं होते। वेद और शास्त्रों में बहुत ही इसकी महिमा गाई है। जो स्वाध्याय वास्तव में करता है, चाहे उपनिषदों में हो, चाहे दर्शनों में हो, चाहे वेदों में या लौकिक साहित्य में भी स्वाध्याय का अत्यंत महत्व बताया है। इसलिए ये बात कही है कि यंति वा आप इत्यादित्य इति चंद्रमा यंति नक्षत्राणि यथा वा एता देवता ने युर्न कुर्युरेवं हैव तद अब्राह्मणो भवति यदहा स्वाध्यायं नाधीते तस्मात् स्वाध्यायो अध्येतव्यः। बहुत सुंदर बात कही है कि जब जल गतिशील है, सूर्य गति करता है, जल गति करता है, सूर्य भी गति करता है, चंद्रमा गति करता है, नक्षत्र गति करते हैं। जिस प्रकार से ये दिव्य गुण वाले जल, सूर्य आदि गति करते हुए सबको प्रकाश देते हैं और ये गति ना करें, अपना कार्य ना करें, तो उनका परिणाम अत्यंत दुखकारक होगा। अर्थात उसी प्रकार का होगा जैसे सूर्य उदित ना हो तो संसार कैसे चलेगा, चंद्रमा उदित ना हो तो औषधियों में रस कैसे आएगा। यदि ये सारी चीजें बंद हो जाएं तो जीवन नहीं चल सकता। ऐसे ही हमारे जीवन में जब तक क्रियाशीलता नहीं आएगी, स्वाध्याय नहीं आएगा, तो जीवन हमारा श्रेष्ठ नहीं होगा। तो ऐसा कार्य कभी न करें। उसी प्रकार का आचरण ब्राह्मण उस दिन करता है जिस दिन वह स्वाध्याय नहीं करता। बहुत बड़ी बात कही है। जिस दिन जो ज्ञान विज्ञान को चाहता है, जिसका उत्तरदायित्व है, जो ब्रह्मचारी है, जो अध्ययनरत है या जो उपदेष्टा है, ऐसा ही पाप लगता है उसको जैसे सूर्य उदय नहीं हुआ, जैसे चंद्रमा उदय नहीं हुआ। ऐसे ही जो एक दिन भी स्वाध्याय नहीं करता है, छोड़ देता है स्वाध्याय, तो एक दिन भी न किया हुआ स्वाध्याय अत्यंत हानिकारक है उस व्यक्ति के लिए, उसके गुणकर्म स्वभाव के लिए। स्वाध्याय परम आवश्यक है। तो स्वाध्याय करेंगे तो बुद्धि हमारी ठीक रहेगी, अच्छी प्रगति की ओर ले जाएगी, दुर्गति से बचेगी। तो आगे और चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।